Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are studying Oxford Model English Class 4. Take out your books open. Our today's topic is NNC and 5, page number 27. We have done page number 26 on yesterday. I hope you have learned previous words meaning which I show with you all. हमने लास्ट में जो पढ़ा था पिछले दिन, उसमें ये था कि एनएनसी जो है अजीबो गरीब मखलूक होती है, कभी आदमी बन जाती है, कभी मकड़ी और कभी इनका मिक्सर बन जाती है। उसके पड़ोस में एक जादूगरनी होती है, बूढ़ी जादूगरनी, जिसका नाम 5 होता है और सब लोग उस पर हंसते थे उसके नाम के ऊपर। तो लिहाजा वो क्या करती है, एक जादू बनाती है और उस जादू को करते हुए वो जो है बदुआ देती है कि जो कोई भी लफ्ज़ 5 कहेगा तो वो नज़र ना आए। यहाँ पर यानी टू डिसअपियर फॉर एवर तक हमने पढ़ा था। आज जो है 2 तारीख़ है और वेडनेसडे का दिन है। काइंडली प्लेस योर पेंसिल इन योर हैंड्स एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑन योर बुक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 27। एनएनसी रब हिज हैंड टुगेदर। एनएनसी ने अपने हाथों को मिलाया एंड जम्प अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स, और अपनी 8 बालों वाली टांगों के साथ छलांग लगाई। दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। यहाँ से मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे और कुछ ग़िज़ा जो है अपनी फैमिली के लिए हासिल कर सकता हूँ। ही स्माइल्ड वाइडली, वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराया। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्क, और उसके जो दांत थे वो चमकदार दांत वो बाहर की तरफ नज़र आने लगे। एनएनसी रश टू द पाथ दैट रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस। एनएनसी उस रास्ते की तरफ भागा जहाँ पर जो था दरिया का किनारा था और देहात के दरमियान की जगह जहाँ पर बाज़ार भी था। सून एवरीवन हु वाज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर हर एक आने लगा चलते हुए बाज़ार में। दे वुड बी ऑन देयर वे टू बाय द डिलीशियस yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market। जहाँ पर वो ख़रीदने के लिए जा रहे थे मज़ेदार कचालू, चुकंदर, दालें और अनाज, जहाँ मार्केट में जहाँ पर ढेर लगे हुए थे। एनएनसी सेट टू वर्क। एनएनसी ने अपना काम स्टार्ट किया एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ, और उसने वहाँ पर 5 टीले लगा दिए ज़मीन पर। दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams, जो देखने में 5 कचालू के पौधे लग रहे थे। देन ही सैट डाउन, तब वो वहाँ बैठ गया एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वाज लिटिल मिसिस रैबिट। सबसे पहले वहाँ पर खरगोश की बीवी आई। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसीड एंड वॉक स्लोली बिकॉज इट वाज हैवी। उसने एक टोकरी उठाई हुई थी जिसमें कचालू के पीसेस थे और वो बहुत आहिस्ता चल रही थी क्योंकि वो बहुत वजनी था। एनएनसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल। एनएनसी जो था मुस्कुराया और आगे की तरफ बढ़ा। दैट लुक लाइक अ बिग वेट, ये बहुत ज़्यादा वजनी लगता है। प्लीज़ रेस्ट अप वाइल एंड हेल्प मी, मेहरबानी करके आप आराम करें और मेरी मदद करें। आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो, मैं नहीं जानता कि उसे कैसे गिना जाए। आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, कि मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू के पौधे लगाए हैं। मिसेस रैबिट वाज काइंड सो शी स्टॉप। मिसेस रैबिट जो थी वो बहुत मेहरबान थी इसलिए वो रुक गईं। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड होप अलॉन्ग द रो काउंटिंग 1 2 3 4 5। उन्होंने वहाँ पर बास्केट रख दी और कतार में लगी चीज़ें जो थी वो गिनने लगी। 1 2 3 4 5। इन अ फ्लैश, एक रोशनी हुई। एंड अ बैंग, मिसेस रैबिट डिसअपियर, और एक धमाका हुआ। मिसेस रैबिट जो थी वो गायब हो गई। एनएनसी gobbled down the whole basket of sweet potato in second। एनएनसी ने 1 सेकंड में टोकरी में जितने भी कचालू थे वो हड़प कर लिए। ही लिक्ड हिज लिप, उसने अपने होठों को चाटा। एंड सेट डाउन अगेन टू वेट, और दोबारा बैठ गया इंतज़ार करने के लिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ही हर्ड लिटिल फुट स्टेप, उसने छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी। ऑन द पाथ एंड लुक अप, और ऊपर की तरफ देखा। इट वाज मिस्टर डक, ये मिस्टर डक थे। ही वॉक अलॉन्ग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ। वो चलते हुए आ रहे थे अपना सीना चौड़ा किए हुए, और उनके कदमों से आवाज़ आ रही थी स्लिप स्लैप की। ही हैड अ बैग, उसके पास एक बैग था। विद हिज लंच, जिसमें लंच था। इन इट बाय हिज साइड, जो कि बैग के एक तरफ लगा हुआ था। मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही saw Nancy and asked him how he was। मिस्टर डक रुक गए जब उन्होंने एनएनसी को देखा और एनएनसी से पूछा कि आप कैसे हैं। एनएनसी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन, एनएनसी ने बहुत ही जो उदासी के तासुरात दिए। मिस्टर डक, आई हैव टू नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम्स प्लांट्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज़।
मुझे नहीं आइडिया कि मैं अपने प्लांट्स को गिनूँ कचालू के। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड, मिस्टर डक ने अपना सर हिलाया, एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, और अपने सीने को और चौड़ा कर दिया। वेल अच्छा, एनएनसी ही सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल। उन्होंने एनएनसी से कहा कि ये बहुत आसान है। स्टार्ट विद देन इट्स 1 2 3 4 एंड 5। उन्होंने पढ़ना शुरू किया 1 2 3 4 5। मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली, मिस्टर डक जो थे फ़ौरन ही गायब हो गए। एनएनसी एट अप द लंच, एनएनसी ने अपना वो जो लंच था सारा खा लिया। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एनएनसीज फैमिली। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि एनएनसी की हैरान होंगे एनएनसी की फैमिली के बारे में। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा? डिड ही सेव एनी फूड टू देम, क्या उसने अपनी कुछ ग़िज़ा जो थी उनके लिए बचाई? नो ही डिड नॉट, उसने ऐसा नहीं किया। ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम, उसने उनको सोचे बगैर ही सब कुछ जो था वो हड़प कर लिया, खा लिया था। आई वॉन्ट टू स्टॉप हेयर to be continue my next video. वर्ड्स मीनिंग जो है वो हम शो कर दे रहे हैं, और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है, और वर्ड्स मीनिंग जो है अपनी बुक पर ही आपने लिख लेने हैं। दोनों पेजेस की रीडिंग अच्छी करनी चाहिए, करें आप, और प्रोनाउंसिएशन भी आपकी अच्छी हो, ख़ास ख्याल रखना है इसका। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।